इसी मौजू पर मुझे बात करनी है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, तर्जुमान हैं नवाज शरीफ साहब के, मरियम नवाज के, मोहम्मद ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। ज़ुबैर साहब, क्या वाकई अब महीनों की नहीं हफ्तों की बात रह गई है, दिनों की बात रह गई है कि नवाज शरीफ साहब कुछ अरसे में पाकिस्तान होंगे? कल जावेद लतीफ़ साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा कि अब ज़्यादा दूर नहीं है उनकी वापसी। ये इस हद तक तो बिल्कुल जावेद लतीफ़ साहब ने सही कहा है कि ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सियासी तौर पर तेज़ी से चेंज हो रही हैं पाकिस्तान में। एक तो सबसे पहला है कि इमरान खान की हुकूमत, उनका कितनी जल्दी तख्ता होगा, ये तो दैट इज़ अ मैटर ऑफ मतलब एक सबके लिए कि जी हफ्तों की बात है या महीनों की। ये भी लगता है शेख रशीद साहब की बात नहीं सुनी आपने। वो कहते हैं हमारे सर से हाथ हटा नहीं है। यहाँ पॉलिसियां 20 दिन के लिए नहीं 20 सालों के लिए बनती हैं। शेख 20 सालों मतलब शेख रशीद इंटीरियर मिनिस्टर हैं, और सबसे ज्यादा अगर तस्हीक किसी की है इदारों की तो वो शेख रशीद करते हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये हम अगर होते और हम ये कहते कि इदारों ने हमें रखने के लिए 20 साल की पॉलिसी बनाई भी है, तो कॉन्ट्रडिक्शन भी आ जाता और आना भी चाहिए कि भाई किसने बनाई है पॉलिसी। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा कंसर्न है और जो हम शोर में चाहते रहे हैं वो सही शोर में चाहते रहे ना, कि हमें वोट के जरिए नहीं निकाला गया, एक पॉलिसी के जरिए जो शेख रशीद खुद बता रहे हैं कि वो 20 साल के लिए बनाई गई है, उसके तहत हमें निकाला था। और उसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इसको तो 4 साल हुए हैं। तो क्या PMLN को बाहर रखने के लिए 20 साल की पॉलिसी बनाई थी, इमरान खान को रखने के लिए हुकूमत में 20 साल के हो ही नहीं सकता कभी। इट डजंट मेक सेंस। और अगर बनाई भी गई होगी तो पाकिस्तान में जिस तरह से सूरत हाल चेंज हो रही है, और वो सूरत हाल क्यों चेंज हो रही है और उसका बिल्कुल नक्शा सबके सामने है। अभी जो KP के इलेक्शन के बाद इमरान खान ने रिएक्ट किया है, ये तो सबने देख लिया ना कि उन्होंने रिएक्ट किया है। दिस इज अ गुड थिंग कि इसका मतलब है ये है कि इमरान खान को संजीदगी का एहसास है कि उनके हाथ से, उनके पांवों के नीचे से उनकी पावर जा रही है, और उसका मुजाहरा बार बार हो रहा था। KP वॉज द फाइनल नेल इन द कॉफिन, और जिसकी वजह से उन्होंने पूरी की पूरी तंजीम तोड़ दी। वो उनका मामला, उनकी पार्टी का मामला है कि वो क्या करते हैं। लेकिन एक चीज बिल्कुल तय है किसी भी न्यूट्रल ऑब्जर्वर के लिए कि इमरान खान महसूस कर रहे हैं कि बहुत सीरियस सिचुएशन है एंड ही हैज टू एक्ट। सिर्फ गलती ये है, सीरियस सिचुएशन उन्हें इस तरह से लगती है ज़ुबैर साहब कि उन्हें गलतियां हुई हैं उनकी पार्टी से टिकट देने के मामले पर, कुछ महंगाई का भी हाल है। खौफ नवाज शरीफ के आने का नहीं है शायद, वो तो कह रहे हैं कि वो तो आना ही नहीं चाहते, हम उनको लेकर आएंगे। आज फवाद चौधरी साहब ने ये बात की है। फवाद चौधरी तो जो मर्जी आता है बोलते हैं। फवाद चौधरी क्या किसी से भी पूछ लें आप न्यूट्रल ऑब्जर्वर से कि नवाज शरीफ पाकिस्तान अगर आएंगे तो वो इमरान खान की हुकूमत के लिए ज्यादा खतरा है या लंदन में बैठे ज्यादा खतरा है, सब इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि नवाज शरीफ अगर वापस आएंगे तो एक ऐसी हलचल होगी, ऐसा माहौल चेंज होगा इन फेवर ऑफ नवाज शरीफ। उनके लिए तो कोई नुकसान नहीं है। कैसे माहौल चेंज होगा? वो आएंगे तो उन्हें सजा पूरी करने के लिए जेल जाना पड़ेगा। जी, ये जो फवाद चौधरी बोल रहे हैं और ये जो इमरान खान बोल रहे हैं, ये क्यों बोल रहे हैं? अगर इनडिफरेंट होते, अगर इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था तो ये चुप रहते। द फैक्ट बिल्कुल जेल जाएंगे, जो कानून के हिसाब से जो तकाजे हैं वो पूरे किए जाएंगे। इमरान खान मतलब वजीर आजम, मैं तो हैरान हूं कि उनका लेवल क्या है। वो कह रहे हैं कि चौथी दफा कैसे एक शख्स जिसको सजा हो चुकी है, डिस्क्वालिफाइड है, वो वजीर आजम हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो कैसे बना सकते हैं? इलेक्शन कमीशन उनको लड़ने की भी नहीं इजाजत देगा जब तक कानून के तकाजे पूरे नहीं किए जाते। और ये उनको खतरा है इमरान खान को। जो खतरा है ना कि वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड और जिस चीज को वो डील कहते हैं, वो डील कोई भी नहीं है। सिर्फ ये है कि जी हमारे लिए जो मुश्किलात पैदा की जाती थी, चाहे वो कोर्ट के कचहरी के फैसले थे, चाहे वो इलेक्शन में वोट के हवाले से जो भी फैसले किए जाते थे, हम सिर्फ पहले दिन से यही मांगते हैं कि हमें इवन प्लेइंग फील्ड चाहिए। हम
कोर्ट में निपट लेंगे। हमें पता है कि कोर्ट के केसेस कितने वीक हैं, हमें पता है कि कोर्ट के केसेस में इंशाल्लाह ताला फतह जो है नवाज शरीफ की होगी। कोई डील नहीं हो रही, उसकी वजह से वो कोई डील की बातें नहीं है, कोई डायलॉग नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अयाज सादिक साहब ने जिस कॉन्फिडेंस से बात की कि मैं 20 तारीख को जाऊंगा, साथ लेकर आऊंगा, अब ज़्यादा दिन नहीं है, दूर नहीं है, तो तासुर ये मिलता है कि कहीं ना कहीं कुछ बैकडोर चेंजिंग्स हो रही हैं, राब्ते चल रहे हैं, जो इतने कॉन्फिडेंस से सब कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। क्योंकि जो इमरान खान के अपने मसाइल चल रहे हैं ना एस्टैब्लिशमेंट के साथ, वो समझते हैं कि इसका मतलब ये है कि ये दूसरी तरफ कोई डील हो रही है। इमरान खान की अपनी बेवकूफ़ियाँ, इमरान खान ने जो गलतियाँ की थी, जो इमरान खान ने वो ISPR की अनाउंसमेंट के बाद जो नोटिफिकेशन रोक के रख लिया था, वो गलतियों का मतलब वो समझते हैं कि चूंकि मेरे हालात अब वैसे नहीं रहे और उसकी वजह से इंटीरियर मिनिस्टर आके वजाहत करते हैं कि जी 20 साल के लिए पॉलिसी है, अभी हाथ नहीं उठाया गया और पता नहीं क्या क्या। आप कैसे कह सकते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ किस चीज के लिए डील चाहिए? हालात खराब चल रहे हैं, ऐसा क्या आप लोगों ने महसूस किया है? जो शेख रशीद वगैरह बातें करते हैं उससे महसूस होता है, जो इमरान खान बातें करते हैं उससे महसूस होता है ना। किसको वजाहत देने की जरूरत होती है कि जी 20 साल के लिए पॉलिसी बनाई हुई है, क्यों वजाहत दे रहे हैं? अगर आप शेख रशीद से सिर्फ ये सवाल पूछ रहे हैं, ये हमने कब मांगी है? हमने वजाहत मांगी है कि कितने साल के लिए पॉलिसी बनाई गई थी, तो वो तो एक 2+2 करके इंसान अंदाजा लगाते हैं ना। और इमरान खान कह रहे हैं कि उनको वापस लाने के लिए राह हमवार की जा रही है। किसकी तरफ इशारा देके कह रहे हैं? आपके खुद का एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो वो तो उससे साफ पता चलता है कि उनके हालात कुछ थोड़े बहुत गड़बड़, और थोड़े बहुत गड़बड़ क्या हैं? सिर्फ उन्होंने कहा कि भाई हमने आपको इतने साल सपोर्ट किया, वो आप जाने और आपका काम जाने। अगर आप में कैपेसिटी ही नहीं है, अगर आप निकम्मे इतने हैं कि आप फैसला साजी नहीं कर सकते हैं, तो एस्टैब्लिशमेंट क्या कर सकती है? एस्टैब्लिशमेंट तो कोई भी हुकूमत वक्त होगी उसको सपोर्ट करेगी, लेकिन उसकी पॉलिटिकल पार्टी को तो नहीं सपोर्ट करेगी। वो ये तो नहीं कर सकते कि जी कम वोट में हम आपका सहारा बनेंगे, ये तो नहीं हो सकता ना। सही। जुबैर साहब, पार्टी ने क्या मशवरा दिया है या पार्टी क्या सोचती है कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए इन हालात में, जब ये जानते हों कि वापस आके फूलों के हार तो नहीं पहनेंगे, सीधा जेल जाएंगे? लेकिन अब वो तो जो मैंने कहा है ना, कानून के तकाजे जो भी हैं। अभी एक सुप्रीम कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है, वो जो 184(3) जिसके तहत नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया था, उसका एक नुक्ता उठाया और वो बड़ा फंडामेंटल है। और पाकिस्तान के लिए सिर्फ नवाज शरीफ के हवाले से नहीं, फ्यूचर के हवाले से उसमें जहांगीर तरीन मांगी है के हवाले से कि इसकी मुद्दत कम होनी चाहिए। तायात नाअहली नहीं, मुद्दत कम के अलावा कि जी एक देखिए कानून में एक बड़ी सिंपल सी चीज़ होती है चाचा, UN कन्वेंशन है जिसका पाकिस्तान सिग्नेटरी है कि राइट ऑफ अपील जो है वो होनी चाहिए। राइट ऑफ अपील इसमें नहीं दी गई, ट्रायल हुआ ही नहीं था, सीधा सुप्रीम कोर्ट में केस लेके गए और वहां से डिस्क्वालिफिकेशन हो गई। जबकि नजर सानी की कौन सी अपील रिजेक्ट हो चुकी है? राइट ऑफ अपील ही नहीं था, तो नजर सानी की अपील कौन सी? देखे ना, एक होता है ट्रायल होता है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में आता है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आता है। ये तमाम मराहिल होते हैं ना। जो एक तरफ तो आप कहते हैं कि जी वजीर आजम हो या सदर हो, सबको कानून के सामने खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उनको वही कानून के तहत एडवांटेज या डिसएडवांटेज होना चाहिए जिस तरह से मुझे या आपको है, या जिस तरह 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए है। अब एक तरफ तो जिस तरह अभी पेंडोरा लीक आई थी, 3 महीने हो चुके ना उसको आए हुए, उसमें ऑफशोर कंपनियों का जिक्र था ना, कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो तो मसला ही नहीं था, वो कानून मसला था ही नहीं, नवाज शरीफ मसला था। बाकी जो 449 या 440 थे ऑफशोर कंपनीज के, नवाज शरीफ को तो नाम तक नहीं था। सही। और नवाज शरीफ को तो पनामा में के केस में तो सजा ही नहीं हुई है। तो आप ये खुद सोचें कि किस तरह से धज्जियां उड़ाई गई थी। अब उसका हम जाहिर तमाम कानूनी तकाजे हम अपनी एफर्ट करेंगे। एक वक्त होता है और माहौल होता है जब आप समझते हैं कि इस वक्त तो जुबैर साहब जो उनके इलाज का मामला है, ऐसा है कि हम समझते अगर बहुत जल्द है कि अब पाकिस्तान आने वाले हैं नवाज शरीफ साहब, तो हमें तो यही पता है कि वो इलाज के लिए गए थे, तो फिर कोविड आ गया, उनका इलाज हो नहीं सका, उनकी सर्जरी होनी थी, सर्जरी उनकी हो नहीं सकी, तो फिर इलाज को पीछे रखकर वो पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम के लिए, अपनी पार्टी के लिए अब इलाज करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्या?
देखिए ना, इलाज तो वो उनका जो भी डॉक्टर के मुताबिक वो जो भी वो करते हैं, ही इज अंडरगोइंग दैट थिंग। दो चीज़ें हैं, एक इंसान, नवाज शरीफ कोई आम इंसान नहीं है, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। पाकिस्तान का फ्यूचर जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान का फ्यूचर और उनका एक साथ है, लेकिन ही हैज़ अ मेजर रोल टू प्ले इन द फ्यूचर पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ पाकिस्तान। अब एक ऐसे मराहिल में फैसला कुन मरहला होता है जब एक इतने बड़े लीडर को फैसला करना पड़ता है कि अपनी ज़ात से हट के वो क्या फैसला करते हैं, अपनी पार्टी के इंटरेस्ट में, मुल्क के इंटरेस्ट में। और हम समझते हैं कि वो जब उनको ये महसूस होगा और पार्टी की लीडरशिप ये महसूस करेगी कि नाउ इज़ द टाइम कि वो वापस आएं, वो बिल्कुल वापस आएंगे, चाहे उनको वो मेडिकल तौर पर वो काबिल ना भी हों। क्योंकि इससे पहले भी जब एक वक्त था जुलाई 2018 में, तो उस वक्त भी वो वापस आए थे, जेल जाने के लिए वापस आए थे। सो जेल इज नॉट एन इशू, सो जेल से वो डरते भी नहीं है। लेकिन ये जरूर हम डिमांड करेंगे कि जी अगर वो जेल जाएंगे तो उनके जी 2023 के इंतखाबात में नून लीग के अंदर कितने कैंडिडेट हैं वजीर आजम के ओहदे के लिए, कितने उम्मीदवार हैं? 2023 कहाँ आप पहुंच गई हैं? अभी तो महीनों की बात हो रही है, आप 2023 की बात कर रही हैं। पार्टी में कोई ज़ाहिर है मुशावरत चलती है, बात इमरान खान एक तो चीज तय है कि पीटीआई तो नहीं आ रही। इमरान खान इज हिस्ट्री, उन्होंने जो खेलना था अपनी इनिंग्स खेल ली, फेल हो गए, रन चेज नहीं कर सके, जो भी है, ये पीटीआई तो नहीं आ रही। ठीक है, अब एक ही पार्टी है जो कि मुल्क जिसको सबसे ज्यादा चांस है, मियां नवाज शरीफ। मियां नवाज शरीफ को तो ताहयात नाअहली है कि 10 साल की सजा है, वो काटनी तो है, नाअहल है। हम भी तो यही कह रहे हैं। मैं इमरान खान वाली बात नहीं कर रहा ना, मैंने आपको कितनी दफा कहा, कानून के तमाम तकाजे भाई, अगर वो एलिजिबल होंगे इलेक्शन लड़ने के लिए तो वो लड़ेंगे। ऑप्शन भी तो कोई किसी चीज का नाम है कि नहीं सुबैर साहब, ऑप्शन में भी तो कुछ होना चाहिए ना, बैकएंड पे भी तो कुछ होना चाहिए ना। वो एक खिलाड़ी अनफिट होता है तो उसके पीछे कितने खिलाड़ी होते हैं? पीएमएलएन के हवाले से बिल्कुल सही बात है। आप और आपके जैसे दूसरे एनालिस्ट और एंकर्स वगैरह सब कहते थे कि ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं कि जिसमें कोई ऑप्शंस ही नहीं होते। अब ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि जी पीएमएलएन में कौन होगा, अगर पीएमएलएन जीतती है कि कौन होगा प्राइम मिनिस्टर। तो इसका मतलब ये है कि पीएमएलएन ने इस किस्म की जमहूरियत की है कि जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन है। मियां नवाज शरीफ ऑप्शन है, और उसके बाद आजकल जो पार्टी के हमारे प्रेसिडेंट हैं मियां शहबाज शरीफ हैं। ऑप्शन क्या मतलब, अब ये तो देखे ना, मियां नवाज शरीफ ने फैसला करना है। मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे मैं भी हो सकता हूँ, शायद खान अब्बासी भी हो सकते हैं, हमें कोई डॉक्टर ने मना तो नहीं किया, हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हम भी हो सकते हैं। हाँ, तो नहीं मना किया तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जेन्युइनली देखें, वर्कर्स से अगर आप पूछेंगे कि वो किसको देखना चाहते हैं तो वो मियां नवाज शरीफ को देखना चाहते हैं। अल्लाह करे वो एलिजिबल हों, और अगर वो नहीं होंगे तो फिर देखा जाएगा।